Hello everyone, myself Anil Dansena, founder director of EduCrop Academy, रायपुर एंड भिलाई सेक्टर। देखो बच्चे लोग, हम लोगों ने कैलकुलेशन के लिए मैथमेटिकल टूल लॉन्च किया है, इसके लेक्चर लॉन्च किया है। ये लेक्चर हम लोग अभी यूट्यूब में अपलोड कर रहे हैं। यूट्यूब में पास ये लेक्चर आ रहा है, तो आप इसको जा करके देखिए और कैलकुलेशन सीखिए। जिसे मैंने अभी तक आप लोगों को क्या बोलेंगे, लेक्चर 1 लेक्चर 2 में क्या सिखाया है, सिग्निफिकेंट, उसका साइंटिफिक नोटेशन, डेसिमल शिफ्ट, ये मैंने पढ़ा दिया था। इस लेक्चर में लोग क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शनल टेबल और उसके बाद पढ़ाऊंगा राउंड अप। तो आप लोग देखिए, ये जो टॉपिक है उन बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा जो 11th क्लास हैं, 12th क्लास के हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जेम, नेट, गेट, मतलब किसी भी क्लास के बच्चे हो कहाँ पर जिनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम जाता होगा वो इस लेक्चर को देख सकते हैं। लेकिन इस लेक्चर में आपको क्या करेंगे, कहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रैक्शनल टेबल एंड राउंड अप। तो जाइए और देखिए, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो कमेंट भी कीजिए, है ना। कहाँ पसंद आए तो भी कमेंट कीजिए, ना आए तो भी कमेंट कीजिए। तो इससे हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग वीडियो में गलती कहाँ कर रहे हैं, लेक्चर में गलतियाँ कहाँ हो रही हैं। तो ये सारी बातें आप कहाँ पर कमेंट करके बताएं, ठीक है। थैंक यू। चलो स्टार्ट वाली को हेडिंग लिखना, फ्रैक्शनल टेबल या फ्रैक्शनल सीरीज। बोलो भाई क्या होता है, कभी सुने, नाम सुने हो? मैं तुम्हें कुछ ऐसा टेक्निक दूंगा तुम लोगों को मजा आ जाएगा कैलकुलेशन। आप बोलोगे सर क्या बात कर दी, बड़ा बड़ा कैलकुलेशन चुटकी में होगा। पर 20 सेकंड से 30 सेकंड लगेगा नहीं, मेरा गारंटी है, अगर तुम मेरा तरीका लगाते हो। और ये तरीका कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं भैया, अपना खुद का है, घर की प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो इधर देखना, ये नहीं कि बच्चों को क्लास बिठा दिए कैलकुलेटर मारो कैलकुलेटर, वो हमारे पास टाइम नहीं कैलकुलेटर करने के लिए, ठीक है। शॉर्टकट देखना कैसे सिखाता हूं तुम लोगों को, फटाफट फटाफट। चलो देखो फ्रैक्शनल टेबल। लिखेंगे फ्रैक्शनल टेबल, फ्रैक्शनल टेबल, या इसी को बोलूंगा मैं फ्रैक्शनल सीरीज। क्या बोलूंगा, फ्रैक्शनल सीरीज। वेरी गुड। क्या होता है सर, ये थोड़ा बताओ। कोई चीज रटो मत, समझना बच्चों का, ध्यान सुनना। ये फ्रैक्शनल टेबल फ्रैक्शनल सीरीज क्या है, जिसे बोलेंगे वन का टेबल क्या है, बोलते हैं बच्चों को सिखाते हैं कक्षा पे, यहाँ पर वन का टेबल बोल, तो बोलता है एक एक कम एक, एक दुआ दो, एक तिया तीन, एक चौके चार, एक पंजे पांच, ये वन का टेबल हो गया, हो गया ना। जब बेटा टू का टेबल बोल तो बोलते दो एक कम दो, दो दो ने चार, दो तिया छह, दो चौके आठ, दो पंजे 10, दो छक्के 12, दो सत्ते 14, ये तुम्हारा टू का टेबल हो गया। बोलेंगे थ्री का टेबल बेटा, तो थ्री के लिए चालू हो गया कहां पर। लेकिन कोई आपसे बोले 1/2 का टेबल बोलो तो, हाफ का टेबल बोलो तो, तुम्हारे दादा पर दादा सिखाते थे, हमारे टाइम पे हाफ का टेबल ही पढ़ाया जाता था, इसलिए उनका कैलकुलेशन चुटकी में चलता था। समझ गए ना। अब तुम लोग भैया थोड़ा अलग टाइप के लोग, मैं आप सुना, आपको ध्यान सुना, मैं तुम्हें उसी चीज को सिखाना चाहता हूं। समझो, मान लो, चलो मैं आपको फ्रैक्शनल टेबल या फ्रैक्शनल सीरीज को समझाने के लिए कुछ छोटी सी कहानी सुना रहा हूं, उसको ध्यान सुनना, ठीक है। कहां पर तुम्हारे पास 1 रुपए है, कितने हैं, और उस 1 रुपए में कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं। सर जब से दुनिया स्टार्ट हुई इतना हम लोग मान के चल रहे हैं, 1 रुपए में 100 पैसे ही होता है, ठीक है। इसमें कोई कोई नहीं बात, अपना आप समझो, ध्यान सुनो। 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे। मान लिए तुम्हारे पास एक भिखारी आया तुम्हारे घर के पास, और तुम्हारे उस 1 रुपए को मेरे पास तुम्हें भगवान ने बांटने की ताकत दी, तुम उसको बराबर बांट सकते हो, है ना। कहाँ मतलब तुम लोग रुपीस को बराबर भागों में बांट सकते हो, भगवान ने तुम्हें ताकत दी। जा बेटा तेरे को आशीर्वाद देते हैं, तुम 1 रुपए को बराबर भागों में बांट सकते हो। कहाँ, और तुम्हारे पास एक भिखारी आया, अम्मा कुछ दे दे, तो तुम्हारे पास गया, तुमने अपने जेब से 1 रुपए निकाला, उसको दे दिया। भिखारी कितना था, 1 था। कितना मिलेगा भिखारी को, हे भगवान तू भिखारी नहीं है, वो भिखारी को ही देना था पैसे को, तो कितना मिलेगा, मिलेगा।
चलो देखो कहाँ पे था, कहाँ पर तुम्हारे पास रुपीस कितने थे, 1 रुपए था ना। भिखारी कितना था, भिखारी कितना था 1, तो उसको कितना मिला, तो 1/1। और 1/1 का मतलब कितना होता है, 1 होता है ना। देखो आज कुछ बनेगा, कुछ सीरीज बनाऊंगा तो लोग लगता है, ठीक है। और सीरीज क्या है तो समझाऊंगा मैं यहाँ पर, एकदम बेसिक समझना, ठीक है। अब तुम्हारे पास 1 ही रुपए है, मतलब तुम खुद एक भिखारी हो, ठीक है। 1 ही रुपए है। अब तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में 2 भिखारी आ जाते हैं, अम्मा अम्मा ऐसे करते हुए, ठीक है। तब क्या करोगे यहाँ पर, बताना। उस भिखारी के पास कितने भिखारी आ गए, 2 भिखारी आ गए। तो पूछना चाहता हूं, दोनों भिखारी को आपने दे दिया 50-50 पैसे, दोगे ना। तो पहले भिखारी कितना मिला, 50 पैसे, और दूसरे को कितना मिल जाएगा, 50 पैसे। या मैं ऐसा बोल दूं क्या कि पहले भिखारी को मिल गया 1/2, इसको मिल गया 1/2 रुपीज, है ना। अरे गलत बोल रहा हूं, एक भिखारी कितना मिलेगा, 50 पैसे मिलेगा। और क्या उसको बोल सकता हूं 1/2 बोल सकता हूं क्या मैं। और 1/2 का मतलब कितना होता है, 0.5 होता है क्या, एग्जैक्ट 0.5 होता है क्या, यस एग्जैक्ट होता है, यस वेरी गुड, क्या बात है। अब तुम्हारे पास 1 ही रुपए है, अब 3 भिखारी आ गए, अम्मा 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 करते कहां पर, ठीक है। तो जरा बताना, तब पर भिखारी को कितना रुपीस मिलेगा, क्या मैं बोल सकता हूं 1/3 हो जाएगा। और 1/3 की वैल्यू कितना होगा बोलेंगे, सॉल्व करने पर इसको ले जाएगा 0.33333333 बार, घर बार सब लग जाएगा, लग जाएगा। इसको मैं समझाने के लिए लिखना चाहता हूं अप्रॉक्स 0.33, ठीक है। चलो कोई दिक्कत किसी को, हमें डेसिमल के सेकेंड प्लेस तक वैल्यू चाहिए, आगे हम लोग कैलकुलेट करके अपने आप को मैथमेटिशियन साबित करना नहीं चाहते, ठीक है ना। हम यहाँ पर अगर यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टीन के भतीजे बनना नहीं चाहते, ठीक है। कहां पर मैं डेसिमल के 10वें प्लेस तक निकालो तो सर निकाल ले, मेरा क्या जाता है, ठीक है। कहां पर हमें एग्जाम क्लियर करना है, मैथमेटिक्स पीएचडी नहीं करनी, ठीक है। क्या बात है, एकदम सही बात है। चलो अब तुम्हारे पास 1 ही रुपए है, भिखारी कितने हैं बोलेंगे, 4 भिखारी हैं। और फिर से मांगना चालू, अम्मा 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 अम्मा, ठीक है। कहां पर तब बताओ पर भिखारी कितना मिलेगा, 1/4 मिलेगा। बस लय में तुम लोग आ रहे हो धीरे धीरे यहाँ पर। और 1/4 कितना होगा, 1/4 कितना होगा, कितना कितना मिलेगा, कितने कितने पैसे मिलेंगे बच्चों, कितने कितने पैसे मिलेंगे उस भिखारी को, क्या इसमें ले जाएगा 0.25। और एक मजेदार बात सुनो, ये 1/4 कुछ नहीं है, 1/4 एक्चुअली में कहा है 1/2 से ही है। क्या मैं लिख सकता हूं 1/2/2 लिख सकता हूं क्या इसको। और तुमने 1/2 का वैल्यू निकाल चुका है, कितना निकाला यहाँ पर 0.5/2 निकाला है ना। और 50 पैसे कहा, 25 पैसे दोगा। यस सर मजा आवत है सर। चलो अब 1 ही रुपए भैया, भिखारी आ गए 5, तो वैल्यू कितना आएगा 1/5 होगा। तो अपना दिमाग थोड़ा यूज करके बताना भैया, पर भिखारी कितने पैसे मिलेंगे, 20-20 पैसे मिलेंगे गुरुजी। तो उसको मैं कह लूंगा कहां पर 0.20, पक्का एग्जैक्ट मिलने वाला है। कुछ लोगों को लग रहा होगा हमें तो आता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना। कहां पर आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता तो सीखो भाई। देखो ये हो जाएगा 1, और फिर से आ गए 6 भिखारी। अब थोड़ा टफ होगा बांटने में, टफ होगा। अब बोलो क्या पर भिखारी मिलेगा 1/6 रुपीज मिलेगा। और 1/6 मतलब कितना होगा, वो 20 पैसे से कम मिलेगा उन लोगों को बंटवारा है कि 20 पैसे से ज्यादा मिलेगा, कम मिलेगा। बहुत अच्छी बात, क्या बात है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। कहां पर उनको कितना मिलेगा बोलेंगे 1/6 के पास जो वैल्यू है वो कम मिलेगा, कितना मिलेगा बोलेंगे कहां पे, अप्रॉक्स आता है 1.66666 एंड सो ऑन आएगा। और देख लो यार कुछ बहुत बड़ा चीज तो है, 1/6 क्या बोलेंगे, 1/3 का हाफ होगा ना, 1/3 को हाफ कर दो, डिवाइड कर दो 2 से, आ जाएगा 1/6।
और 1/2 का वैल्यू कितना निकाले हो, 0.33 निकाले थे, तो 0.33 डिवाइड बाई 2 कर लो, आ जाएगा, आएगा ना, 0.1666 मिलेगा कहां पर। अगर इसको मैं अप्रॉक्स लिखना चाहूं तो इसका वैल्यू जाएगा 0.167 के आसपास। ठीक है, लिख दो, ये 6 बाहर लग जाएगा कहां पर, तो मेरे को डेसिमल का सेकंड प्लेस बचे तो 0.16 मान लो, चलेगा ना, ठीक है। अरे आप तो बोलो, यस, क्या बात है। अब 1/7, 1 क्या बोलेंगे 7, अब बोलेंगे 7 भिखारी आ गए, थोड़ा सा और टफ होगा बांटने में, होगा, चलो बोलो तो कितना होगा, तो जाएगा 1/7, और 1/7 को सॉल्व करने पे वैल्यू मिल जाएगा 0.143 मिलेगा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजिट है 143, है ना। अब एक बात बोलना कि 143 मतलब आई लव यू है वो ना, ये आई मिस यू है ना, आई हर्ट यू ना, आई फलना फलना यू ना, उसका मतलब कुछ अलग होता है हमारे केमिस्ट्री में। ये मत बोलना कि 143 से जादुई नंबर सर, हाँ याद है। अरे इधर से, इधर देखो कहां पर, ये जो नंबर था ना पर 0.143 को मैं बोलना चाहता हूं, 0.143 में 143 इज इंपॉर्टेंट डिजिट फॉर केमिस्ट्री। आगे सिखाऊंगा एमओटी, एमओटी, एमओटी बताऊंगा, 14 के लिए 3, ये रूल चलेगा। अगर तुम्हारे पास 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे डाई एटॉमिक के लिए तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है, आता है, याद करो, नाइट्रोजन N2, तो 143 का मतलब है 14 3 14 3 14 3 14 3, 14 के लिए 3 बॉन्ड ऑर्डर आएगा ही आएगा, ठीक। ये तुम्हें बताना चाहता हूं, उसका मतलब कोई गलत ना ले कि आप 143 का मतलब ऐसा होता है सर, वैसा कुछ नहीं है। देखो कहां पर, तो इसको मैं एग्जैक्ट क्या मान के चलूंगा, मेरे को डेसिमल का सेकंड प्लेस चाहिए, तो इसको मान लूंगा 0.14, 14 पैसे के आसपास मिलेगा ना। चलो बहुत अच्छी बात है। पहले मिल रहा था 100 पैसे, फिर मिला 50 पैसे, फिर मिला 33 पैसे, फिर मिला 25 पैसे, फिर मिला 20 पैसे, फिर मिला 16 पैसे, फिर मिला 14 पैसे। जैसे जैसे भिखारी बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बंटवारा कम हो रहा है क्या, तो होगा ही सर, भिखारी बढ़ रहे हैं, पैसे 1 रुपए, तो वहां पर बंटवारा तो कम आएगा। चलो 1/8 का वैल्यू कितना होगा 1, अब भिखारी आ गया 8, बोलो, तो इसका वैल्यू कितना मिल जाएगा कहां पर 1/8, 1/8 इज नथिंग बट क्या बोलेंगे, जरा अक्ल लगाना, 1/8 कहां जाएगा, 1/4 का आप होगा। अरे क्या लिख सकता हूं क्या, 1/8 इज नथिंग बट कितना बोलेंगे 1/4 का हाफ होगा, 1/4 का वैल्यू कितना बोलेंगे, कितना बोलेंगे 25 पैसे, 25 पैसे का हो रहा था, तो 12 पैसे आएगा, 1.25 आएगा ना। अरे इसमें बस 2 ही 3 वैल्यू तुम्हें याद रखना, बाकी सब तो ये जैसे आ जाएगा, ये डिवाइड ये कहां समझ रहे हो ना। देखो कहां पर, तो इसका वैल्यू जाएगा 0.125, मतलब 12 पैसे के आसपास मिलेगा उन लोगों को, मिलेगा 12 पैसे और 5 पैसे। देखो कहां पर हो गया, थोड़ा अच्छा लग रहा है तुम लोगों को। अभी देखना तुम खेलोगे, नंबर से खेलोगे, ऐसे ऐसे खेलोगे फुटबॉल जैसे, जो बचपन में कैलकुलेशन नहीं कर पाते थे, जो बचपन में यहाँ पर डिवाइड नहीं कर पाते कहां पर ना, वो सब याद होगा यहाँ पर, ठीक है। देखो कहां अलग तरीके से देखना, 1/9, अगर 8 ही गए, भिखारी आ गए 9, क्या ख्याल है और थोड़ा टफ कर दिए सर आप तो, कितना कितना है, कोई थोड़ा अक्कल लगा ले तो थोड़ा सा बन जाएगा। देखो तो 1/3 का 3 टाइम, 3 से डिवाइड कर देंगे, ऐड, क्या बात चल रहा है, तुम लोग दिमाग चलना चालू हो गया, क्या बात है, इधर देखो, तो 1/9 इज नथिंग बट कितना बोलेंगे, 1/9 इज नथिंग बट कितना बोलेंगे, 1/3 का हाफ, 1/3 का 3 हाफ टाइम, 3 टाइम, 3 से डिवाइड मार देंगे, तो 1/3 का वैल्यू कितना था 33 पैसे, 33 को 3 से डिवाइड मारेंगे तो 0.1111 11 पैसे होंगे। यस सर, मजा आवा थे सर, 0.111 बार। कभी कैलकुलेटर मारे देखना 1/9 देखना, वो दिखाएगा 0.111 बार लगा देगा, ठीक है। कहां पर बचपन में ऐसे करते थे हम लोग, आज समझाते, हाँ इसका मतलब ये है, देखे आगे देखें। चलो अब तुम्हारे पास एक ही यूपी है और हो कितना लेना, आप 10 भिखारी हो गए, ठीक है। 1/10
1/10 कितना बोलेंगे 1/5 का हाफ, यही तो ना। अब 1/5 का वैल्यू कितना है 0.5, 0.5 का हाफ। गलत बोल रहा हूं क्या, गलत बोल रहा हूं तो कितना होगा, अरे सॉरी 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 शक्तिमान, सॉरी शक्तिमान कर दो। 1/2 का 5 टाइम। अब ठीक है, वो भी सही था, तुम लोग यहाँ पर ना दिखा दो तो कितना आएगा यहाँ पर 1/2 कितना तो बोलेंगे यहाँ पर 0.5 था, 0.5/5 तो 0.1 आएगा। 10 पैसे मिलेगा ना यार, तो ये 1/10 कितना बोलेंगे 0.10, खत्म। जरा कंपेयर करो कौन से केस में सबसे ज्यादा पैसे मिले, जब भिखारी 1 का तो ज्यादा मिल रहा है कि 10 का तब ज्यादा मिल रहा है। अरे भिखारी बढ़ गए तो पैसे कम मिल गए ना उनको। यहाँ कितना मिल रहा है 100 पैसे के आसपास, या 50 पैसे के आसपास, या 33 पैसे, या 25 पैसे, या 20 पैसे, या 16 पैसे, 14 पैसे, 12 पैसे, 11 पैसे, 10 पैसे। देखो कहाँ पर, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 1/1 इज ग्रेटर देन 1/2, 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3, 1/3 ग्रेटर देन 1/4, 1/4 ग्रेटर देन 1/5, 1/5 ग्रेटर देन 1/6, 1/6 इज ग्रेटर देन 1/7, 1/7 इज ग्रेटर देन 1/8, 1/8 ग्रेटर देन 9, and 1/9 है ना। तो ये तुम्हारा ये वाला साइड बड़ा है, ये वाला साइड भजिया है। भजिया मतलब छोटा होता है, बड़ा बड़ा होता है, भजिया छोटा होता है, समझ गए। चलो बहुत अच्छी बात। तो देखो तुम्हें एक सीरीज मिल रहा है, सुंदर सा सीरीज मिला। अरे एक सुंदर सा सीरीज मिल रहा है, टेबल का सीरीज मिल रहा है ना। दिस सीरीज इज कॉल्ड क्या बोलेंगे फ्रैक्शनल सीरीज। बेस्ट सीरीज इज नोन इज क्या बोलेंगे फ्रैक्शनल सीरीज, ठीक है भैया। तो हम यही बोलना चाहते हैं फ्रैक्शनल सीरीज क्या है, तो सुन लो यहाँ पर ध्यान सुनना। फ्रैक्शनल सीरीज क्या होता है, फ्रैक्शनल टेबल क्या होता है। अगर ये टेबल तुम्हें याद है, दुनिया का किसी भी कैलकुलेशन चुटकी मारो यहाँ पे, अभी मैं तुम्हें कर बताऊंगा ज्यादा छोटे मोटे कैलकुलेशन। देखो हमने क्या लिया बोलेंगे, हमने लिया था एक नंबर लिया था 1, और उस 1 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिवाइड करते चले गए। मैं आगे भी डिवाइड कर सकता हूं, प्रॉब्लम नहीं है। उसको मैं आगे डिवाइड करता हूं 1 कहां तक बोलेंगे यहाँ पर इनफिनिट तक डिवाइड कर सकता हूं। तब इसका वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा, आएगा ना। तो इस सीरीज को मैं क्या बोलता हूं, दिस सीरीज कॉल क्या बोलेंगे फ्रैक्शनल सीरीज। तो ध्यान देना 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, पढ़े हो। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। उस छोटे से नेचुरल नंबर को उसके करस्पॉन्डिंग नेचुरल नंबर से क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक बार 1 से, एक बार 2 से, एक बार 3 से, एक बार 4 से, एक बार 5 से, एक बार 6 से, एक बार 7 से, एक बार 8 से, 9 से, 10 तक कहां पर आया ना। तो अगर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर को करस्पॉन्डिंग नेचुरल नंबर से डिवाइड करने पर एक सुंदर सा सीरीज मिला, उस सुंदर सा सीरीज को क्या बोलेंगे फ्रैक्शनल सीरीज। यस, that is called fractional series, that is called fractional table. We get a table, this table is called fractional table. क्या बोला, अगर मैं स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 को उसके करस्पॉन्डिंग क्या बोलेंगे कहां पर, उसके करस्पॉन्डिंग नेचुरल नंबर से डिवाइड करने पर we get a series, that series is called fractional series. कोई दिक्कत लिखो। अरे कोई चीज रटना मत, पहले समझो फिर अपने आप लिख डालो यहाँ पर, ठीक है। कहां पर लिखना आप कहां पर, when smallest natural number divided by their corresponding natural number, then get a series or table. This table or series is called fractional table or fractional series. हो गया, चलो बस वैल्यू याद रख लेना मेरे पास यहाँ पे कितना होता है। बस अब बताओ सर क्या कैलकुलेशन करना है, बस क्वेश्चन दो, फटाफट क्वेश्चन आंसर मारते हैं।
हो गया, वेरी गुड। चलो फिर आगे लिखते हैं। मिटा दो उसको। चलो भाई, वैसे मिटाने का मन तो नहीं कर रहा है लेकिन मिटाना पड़ेगा, कर दो क्योंकि मैं क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। क्या आज तक आप लोगों को सीरीज पता था? आप लोग अगर नया कुछ सीखे तो हमारे हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। ठोको ताली। चलो जब देखते हैं थोड़ा कहां पर ये हमारा फ्रिक्शनल टेबल का क्या काम आने वाला है, थोड़ा समझते हैं। कैसे हम लोग कैलकुलेशन को इंप्रूव करेंगे, कैसे बूस्टअप करेंगे, थोड़ा समझते हैं। चलो जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे दिया मैं, क्वेश्चन है वही क्वेश्चन फिर चल रहा था, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नंबर, ठीक है। चलो क्वेश्चन ले कितना बोलेंगे, 1/80,000 चुटकी में सॉल्व करके बताओ। 20 सेकंड का टाइम दे रहा है जरा, कहां पर बनाओ। हाँ 80,000, 1/80,000। देखो हड़बड़ी में थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो सकता है। सबसे पहले ऊपर और नीचे के वैल्यू को साइंटिफिक नंबर में ले आओ। ऊपर का वैल्यू तो साइंटिफिक नंबर में दिख रहा है, डेसिमल लगा रखा हुआ है। एक बार देखो, बस एक बार देखो, फिर एक बार और शॉर्टकट बोलूंगा ना, कैसे बहुत सिंपल तरीके से करना है। देखो देखो अभी डेसिमल लगा रखा हुआ है ना, डेसिमल को मेरे को इसको साइंटिफिक नंबर बनाने के लिए कहां लाना पड़ेगा, यहां पे लाना पड़ेगा। कैलकुलेशन करोगे तो बस एक कहानी याद रख लो मेरे पास, पूरे नंबर को जितने भी नंबर तुम्हें दिए जाएंगे सबको ले आओ साइंटिफिक नंबर में, एक और 10 बीच में कटपिट काट दो, और जो कटता है उसको काट दो, आंसर ले आओ। पावर सॉल्व करना तुम्हें आता ही है। अब वो बचपन में बातें पढ़ा, ए का पावर x इक्वल टू बी का पावर m इक्वल टू ये दुनियादारी है ना, कहां पर वो सब तुम जानते हो, कहां पर नहीं जानते हो तो सीख लेना भैया, नहीं तो बता देंगे उसका भी क्लास लेंगे, ठीक। चलो देखो कहां पर, तो क्या जाएगा 1/80,000 के यहाँ पर डेसिमल यहाँ रखा हुआ है, तो डेसिमल कहां लेके जाऊंगा इसको साइड बनाने के लिए, डेसिमल कहां जाएगा, लेफ्ट की राइट, लीना चल रहा है लेफ्ट की राइट। अरे ऐसे खड़े हो बचुआ, ऐसे खड़े हो तो इधर लेके जाऊं कि इधर लेके आऊं रे, लेफ्ट, लेफ्ट जाना पड़ेगा ना। कितने बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जाओगे तो जाएगा 1 कितना बोलेंगे 8.0 होगा ये, इंटू 10 का पावर 4 होगा। एक बार स्लो मोशन में देख लो, फिर तुम्हें एकदम डायरेक्ट वाला बताऊंगा, ठीक है कहां पर, तो 1/8 इंटू 10 का पावर 4, तो जाएगा यहाँ पे ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाता है, तो जाएगा 1/8.0 इंटू 10 का पावर -4। जरा टेबल देख के बताओ 1/8 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/1 इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1, 1/2 इक्वल टू 0.5 लिखे थे, 1/3 इक्वल टू कितना बोलेंगे यहाँ पर 0.33, 1/4 इक्वल टू कितना लेंगे आपका यहाँ पर 0.255, कितना लेंगे 1/5 कितना लेंगे यहाँ पर 0.20, 1/6 कितना लेंगे यहाँ पर 0.167, या 1/6 1/6 0.16, 1/7 0.14, 1/8 कितना बोलेंगे 0.12। हाँ जी टेबल चेक कर ले, टेबल चेक कर ले, कितना मिलेगा 0.125 इंटू 10 का पावर -4। इज दैट साइंटिफिक नंबर? अरे देखो देखो गौर से देखो, क्या है नंबर, साइंटिफिक नंबर क्या है, 10 में आया क्या ये बोलो, नहीं आया तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल कहां ले जाना पड़ेगा, राइट हैंड साइड, डेसिमल शिफ्ट क्या बोलेंगे राइट हैंड साइड, राइट साइड जाएगा तो ये जाएगा 1.25, डेसिमल शिफ्ट राइट हैंड साइड, डेसिमल गया, डेसिमल शिफ्ट हुआ राइट हैंड साइड, एक्सपोनेंट पर प्लेस डिक्रीज, तो जाएगा 1.25 इंटू 10 का पावर -5। पक्का
कैलकुलेटर कर लेना, गूगल कर लेना, फेसबुक कर लेना, ट्विटर कर लेना, व्हाट्सएप कर लेना, दुनियादारी सब कुछ कर लेना, आंसर ही आएगा। मजा आ गया? कुछ सीखे तो एक बार और लाइक कर देना, ठीक है? चलो, यार कोई दिक्कत? बहुत अच्छी बात। अब बोलोगे सर मेरे को इसका और शॉर्टकट चाहिए सर, मैं ये दुनियादारी नहीं करना चाहता सर, कचराबाजी नहीं चाहता मैं कहां पर, ये सब मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए शॉर्टकट। और देखें, चलो देखो, हाँ देखो शॉर्टकट देखो, ये सब मैं लिखना नहीं चाहता, मेरे को डायरेक्ट चाहिए वहां पर। अभी तुम्हारा डेसिमल आ रखा था, अरे हाँ तो बोल दो, डेसिमल आ रखा था कहां पर, उसको तुम लोग को साइंटिफिक बनाने के लिए कितने बार खुदाई है? 4 बार खुदाई, बहुत अच्छी बात। तो 4 बार खुदाई मत क्या वैल्यू जाएगा 1/8। तो जितने बार इधर खुदाई, जितने बार लेफ्ट हैंड साइड गया तो 4 टाइम गया, तो सीधा बोलेंगे यहाँ पर 10 का पावर -4, क्योंकि नीचे 10 का पावर +4 होगा तो ऊपर जाके 10 का पावर -4 होगा ना। जितने बार नीचे लेफ्ट हैंड साइड जाएगा उसको 10 का पावर नेगेटिव करना पावर में, ठीक है? खत्म। और 1/8 का वैल्यू टेबल पता होता है कितना होता है, बोलेंगे यहाँ पर 0.125 इंटू 10 का पावर -4, तो 1.25 इंटू 10 का पावर -5 आंसर, ठीक है? धीरे धीरे करोगे तो बुस्टअप होता जाएगा, धीरे धीरे करोगे तो आप बुस्टअप होता जाएगा। मैंने भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया है, एक 8 साल 2 साल का प्रैक्टिस है, तुम 3 साल 4 साल प्रैक्टिस कर लो, 10 बार मैंने किया, तुम 50 बार कर लो, तुम मेरे से आगे चले जाओगे, क्या बड़ी बात है? प्रैक्टिस से परफेक्शन आएगा, ठीक है ना? चलो तो अगला क्वेश्चन बनाओ भाई, अगला क्वेश्चन दे तुम लोगों को काम। चलो तो अगला क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में इस प्रकार से 1/6000 1.67 न्यूटन का पावर -4, पक्का? क्या बात है सर, एकदम छा गए सर, सही है। लीना तुम लोग सही है? लीना भुवन, क्या 20 सेकंड लगा? घड़ी देख लेना, 20 सेकंड ज्यादा लगेगा, जिस दिन लगेगा उस पेज को फाड़ के फेंक देना। चलो आगे देखते हैं। चलो थोड़ा सा कुछ टफ प्रॉब्लम देना चाहता हूं। जैसे बोलना चाहता है 0.001 अपॉन कितना बोलेंगे 900। मैं फिर से बोला हूं, ऊपर नीचे दोनों को साइंटिफिक में बदल लो, कट्टा पिट्टा काट दो, फिर सॉल्व कर लो। भानु तू माइक लगाई क्या अपने कान में? भानु कितना है? 0.11। ये क्या साइंटिफिक नंबर है? चलो वेरी गुड, आंसर इसका जाएगा 1.1 इंटू 10 का पावर -1, इतना आएगा ना? पक्का बोल रहा हूं? थोड़ा अच्छा लग रहा है तुम लोग को? अच्छा फील कर रहे हो? देखो समझ तो चलो, तो क्या इसको लिखता हूं, कितना लेंगे कहा जाएगा पास, ये एक बार 2 बार गया तो जाएगा 1.0 इंटू 10 का पावर -2,
अपॉन, ये जाएगा यहाँ पर 9 इंटू 10 का पावर कितना बोलेंगे, +2। ओहो, वही तो बोलना चाहता, तुमने गलती कर दिया बाबा। हाँ, यही तो मैं बोलना चाहता, तुम लोग कितना दिमाग लगाते हो। ये जाके ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो जाएगा 1.0 अपॉन 9.0 इंटू 10 का पावर -4 होगा। ये ऐसा हो जाएगा, अपन गया 1/9 इंटू 10 का पावर -4। अब सॉल्व कर लो। कौन था 1.1 वाला, कौन था, कौन था ये 1.1 वाला, कौन था? तो इसका वैल्यू कितना जाएगा, वो जाएगा 1.1 इंटू 10 का पावर -5 आएगा। 1/9 को सॉल्व करना था, इसके लिए जाएगा 0.11 इंटू 10 का पावर -4। इज दैट साइंटिफिक नंबर? नो सर, ये साइंटिफिक नंबर नहीं है। आगे सॉल्व कर लेंगे। चलो अच्छी बात है। जिनको आता है भैया वीडियो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। कहां पर जिनको नहीं आता बढ़िया अच्छे सीखें। अब इसको साइंटिफिक नंबर बनाते मत बैठे ना, होशियारी मत देना। ऊपर का 2 जीरो, नीचे का 2 जीरो कट रहा है। समझ रहे हो ना, एकदम तुम लोग सेंटीमेंट हो जाते कभी कभी। पहले जो चीजें कट फिट रहा है उसको काट फिट दिया करो। कितना हुआ? देखो ये 2 जीरो जाएगा, 2 जीरो जाएगा तो बन जाएगा 2/70। तो इसको तुम लिखो यहाँ पर 2 इंटू 1/70 चलेगा, तो जाएगा 2 इंटू 1/7 इंटू 10 का पावर -1। तो जाएगा 2 इंटू 1/7 का वैल्यू कितना होता है, 0.14 इंटू 10 का पावर -1। तो जाएगा कितना, 1428। तो जाएगा 0.28 इंटू 10 का पावर -1। डेसिमल राइट हैंड साइड जाएगा तो जाएगा वैल्यू 2.8 इंटू 10 का पावर -2। पक्का आ गया जी। लीला चंद्राकर बनाई है। चलो थोड़ा बहुत तो अच्छा लग रहा है तुम लोगों को पहले से ना। करना क्या ये सीख रहे हो वहां पर। चलो अगला क्वेश्चन देखो। बढ़िया है क्वेश्चन, बढ़िया है, मजा आएगा। हाँ 2.0 इंटू 10 का पावर 4 +4 के -4। चलो एक बार चेक कर लेते हैं जी। बाकी सब क्लियर है क्या? पहले इसको बना लो साइंटिफिक नंबर। तो जाएगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार जाएगा। तो जाएगा 1/5 इंटू 10 का पावर -5 है ना।
तो वैल्यू जाएगा 1/5, ऊपर जाएगा तो जाएगा 10 का पावर प्लस 5 आएगा। 1/5 पे टेबल वैल्यू कितना था, 0.2 होता है, 0.2 इंटू 10 का पावर 5 आ गया। तो दिस नंबर क्या है, नंबर साइंटिफिक नंबर है, डेसिमल शिफ्ट राइट हैंड साइड, एक्सपोनेंट पर प्लेट डिक्रीज, हाँ या ना। तो वैल्यू कितना मिल जाएगा, 2 इंटू 10 का पावर 4, यस इज इट करेक्ट। अगर तुम ये करना सीख गए ना तो लॉग एंटी लॉग्स में तुम्हें खेलने सिखा दूंगा, तुम इमेजिन करके वैल्यू निकाल सकते हो, कॉपी पेन चलाना नहीं पड़ेगा, टेंशन मत लो, डायरेक्ट रेंज आंसर आएगा, इतने से इतने में आएगा सर, चेक कर लो। और किसी ने बोला है, किसी महान इंसान ने, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन रट्टाफिकेशन एंड नॉलेज। नॉलेज पर बोला गया था, उसमें एक वर्ड बोल रहा हूं, रट्टाफिकेशन, ठीक है ना। तुम इमेजिनेशन से एक प्रॉपर वे पे जा सकते हो, रट्टाफिकेशन से एक प्रॉपर वे पे नहीं जा सकते, याद रखना। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चलो आगे बढ़े, थोड़ा एक आध लेवल क्वेश्चन और दे देना चाहता हूँ, कहां पर थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते भैया। वैरायटी पता चल रहा है ना तुम लोगों को, वैरायटी पता चल रहा है, नहीं चल रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है। चलो देखो तुम लिखना 1/65,000, अब 65,000 इसको बना बताओ कितना होगा। अब 1/60,000 नहीं, 1/65,000 लिखना होगा, इतना है, जल्दी निकाल के बताओ मेरे को। हो गया, हाँ यहाँ के गुरुजी फंस गए हम तो। डेसिमल तो यहाँ रखा हुआ था, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ये 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार लेके जाएंगे तो जाएगा 1/6.5 इंटू 10 का पावर -4, यहाँ तक पहुंच गए ना, इतना सब लोग बना लिए होगे। फिर यहाँ के तुम लोग हो गए फंस गए होगे, यहाँ पर आके हो गए तुम लोग लुल, ठीक है। जरा सोचो, क्या सोचो, ये 1/6.5 वो तुम्हारा फ्रैक्शनल टेबल में कहां पर आएगा। मैं बोला इमेजिनेशन तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। चलो जरा सोचो तुम, चलो देखो अभी तुम्हें सोचना सिखाते हैं। चलो भाई टेबल खोलो, टेबल खोलो, टेबल खोलो, टेबल खोल के देखो, क्या 1/6 का वैल्यू तुम्हें पता है क्या? क्या तुम्हें 1/6 का वैल्यू पता है क्या? और क्या तुम्हें 1/7 का वैल्यू पता है क्या? 1/6 पता है, 1/7 पता है। 1/6 कितना था, 1/6 कितना था, 1/6.16, याद रखना 1/6.16 आया ना। 1/7 कितना बोलेंगे, 0.143, इतना होता है, 0.14 ले लो चलेगा। ये 16 ये 14 है पॉइंट के बाद, है ना। तो आगे क्या लिखूंगा यहाँ पर, अगला वैल्यू जाएगा 1/6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.8 में तो 1/7 होगा। तो क्या तुम्हारा बिल्कुल बीचों बीच 1/6.5 आएगा जी?
अपने कसम खाया था 1/6 बढ़ा होता है गुरु जी 9.7 से, तो भैया जो भी इसका वैल्यू आएगा इससे तो बड़ा होगा इससे छोटा होगा, मतलब इन दोनों के बीच का होगा। और 0.16 और 0.14 के बीच का एक नंबर को हमने सब चूज कर लो। क्या लूं क्या लूं, उन दोनों के बीच में क्या आएगा? 0.15 आएगा। यस, कहानी खत्म है। देखो ये लो, कहानी खत्म। ये जाएगा 0.15। कैलकुलेटर मार लेना, गूगल मार लेना, फेसबुक मार लेना, ट्विटर मार लेना, व्हाट्सएप मार लेना, सब कुछ मार लेना, यही आएगा। मिल गया सर, बधाई हो सर। ये लो ये लो, ये हो जाएगा वैल्यू कितना बोलेंगे यहाँ पर 0.15 इंटू 10 का पावर -4। क्या ये नंबर जो आया, क्या ये नंबर साइंटिफिक नंबर है? नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? डेसिमल कहां जाएगा, राइट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड? लीना कितना टाइम लेके जाएगा? एक टाइम। तो डेसिमल शिफ्ट राइट हैंड साइड, एक्सपोनेंट पर प्लेट डिक्रीज, डेसिमल शिफ्ट राइट हैंड साइड, एक्सपोनेंट पर प्लेट डिक्रीज। तो वैल्यू कितना मिल जाएगा? 1.5 इंटू 10 का पावर -5। हाँ या ना? गूगल कर लेना, इसका वैल्यू इतना ही आएगा। ठीक है, चलो मजा आया? सर एक आध को सुनाओ दोनों सर, अच्छा लग रहा है सर, दे दे। चलो तो बना आप लोग, ये बनाना अगला क्वेश्चन है। 1/85, 1/850, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसको थोड़ा कम कर, 450 कर लो। ठीक है, कर पा रहे हो? हाँ, 1/4 और 1/5, 1/4 का वैल्यू कितना होता है? 0.25 होता है। इसका वैल्यू यहाँ पर 0.20 होता है। तो 25 और 20 के बीच में क्या आएगा? या तो 22 ले लो या तो 23 ले लो। चलो 0.225 ले लो, चलेगा? नहीं समझे? 1/4.5 हो जाएगा 0.225, ये 0.20, तो मिलेगा यहाँ पर 0.24, 0.23, 0.22, 0.21 एंड इतना। तो बिल्कुल इनको बीच में वैल्यू आएगा ना कहाँ पर, तो रख दो। इसमें 0.5 कम कर दो, इसमें 0.5 जोड़ दो, तो कितना जाएगा कहाँ पर? 0 पॉइंट कितना लगा यहाँ पर? 225 मान लो, चलेगा? एग्जैक्ट बोलोगे तुम, होगा ना? या तो तुम इसको डेसिमल के सेकंड पे क्या दिया, तो इसको ले लिया तो इसको ले, चलेगा कहाँ पर? चल जाएगा ना? इन दोनों का एवरेज मान रहे कहाँ पर? चल जाएगा। अब बोलो कितना लूं? अप्रॉक्स 0.22 ले लो, चलेगा कहाँ पर?
चलो कितना वैल्यू बोलेंगे, यहाँ पे जाएगा 1/4.5 इंटू 10 का पावर -2, तो जाएगा इसका वैल्यू कितना आएगा कहाँ पर 0.22 के आसपास आया इंटू 10 का पावर -2। इज दैट साइंटिफिक नंबर? साइंटिफिक नंबर है, डेसिमल आगे लेके जाएंगे, कितना जाएगा 2.2 इंटू 10 का पावर -, आ गया उतना कर। ठीक है चलेगा उतना, समझ गया ना, और बच्चे के जान लोगे। चलो आगे देखते हैं, कर लोगे ना। तो अपने कॉपी में अपने से कम 100-150 क्वेश्चन खुद से लिखना। क्या तुम्हें होमवर्क दूंगा आपका यहाँ पर, तुम अपने खुद से 100-150 क्वेश्चन लिखना और चालू हो जाना, जो इच्छा लगता हो, जो श्रद्धा लगता हो, और जहां भी कंफ्यूज आए तो मैं जिंदा हूं, मतलब ऐसे पूछ लेना, ठीक है।